उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मसरूं की पहली, मैं मीर की हमराज़, गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पर खैर मकदम है। पेश खिदमत है आखिरी अफसाना कातिल की माँ। रात को रामेश्वरी सोई तो क्या ख्वाब देखती है कि विनोद ने किसी ऑफिसर को मार डाला है और कहीं रूपोश हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में बेगुनाहों को जद व कोब कर रही है और तमाम शहर में शोर व शर बपा है। इसी घबराहट में उसकी आंख खुल गई। देखा तो विनोद सो रहा था। उठकर विनोद के पास गई, प्यार से सर पर हाथ फेरने लगी और सोचने लगी, मैंने क्या बेसर पैर का ख्वाब देखा। इसके साथ कुछ तफक्कुर भी हो गई। फिर लेटी, मगर नींद न आई। दिल में एक खौफ सा समा गया था। सुबह को विनोद ने माँ को तफक्कुर देखा तो पूछा, अम्मा आज उदास क्यों हो? माँ विनोद को मोहब्बत से लबरेज आंखों से देखकर बोली, बेटा तुमसे क्या कहूँ, रात को मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है, जैसे तुम किसी अफसर को मार कर भाग गए हो और बेगुनाहों पर मार पड़ रही है। विनोद ने हंसकर कहा, क्या तुम चाहती थी कि मैं पकड़ लिया जाता? माँ ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम ऐसे कामों के नज़दीक ही ना जाओ। पकड़े जाने का सवाल ही क्यों उठे? हमारा धर्म है कि खुद जिएं और दूसरों को भी जीने दें। दूसरों को मार कर खुद जीना मेरे धर्म के खिलाफ है। विनोद, धर्म और नियति का ज़माना नहीं है। माँ, धर्म और नियति को हमेशा फतेह हासिल हुई है और आइंदा भी होगी। स्वराज्य कत्ल खून से नहीं मिलता, तप और आत्मशुद्ध ही से मिलता है। लालच छोड़ते नहीं, बुरे ख्वाहिशात छोड़ते नहीं, अपनी बुराइयाँ देखते नहीं। इस पर दावा है स्वराज्य लेने का। ये समझ लो, जो स्वराज्य कत्ल व खून से मिलेगा वो मुल्क की चीज़ ना होगी, अफराद की चीज़ होगी और थोड़े से आदमियों का एक गिरोह तलवार के ज़ोर से इंतज़ाम करेगा। हम अवाम का स्वराज्य चाहते हैं, कत्ल व खून की ताकत रखने वाले गिरोह का नहीं। विनोद ने कहा, तुम तो स्टेज पर खड़ी होकर बोलती हो, यहाँ कौन सुनने वाला है? माँ ने कहा, बेटा तुम हंसते हो और मेरा जी दुखी है। कई दिन से दाईं आंख बराबर फड़क रही है, यकीनन कोई मुसीबत आने वाली है। विनोद ने कहा, मैं मुसीबत से नहीं डरता, अब कौन सा सुख भोग रही हो जो मुसीबतों से डरें? ये कहता हुआ विनोद बाहर चला गया। आज सुबह ही से विनोद का पता न था, मालूम नहीं कहाँ गया। रामेश्वरी ने पहले तो समझा कि कांग्रेस के दफ्तर में होगा, लेकिन जब 1 बज गया और वो लौटकर ना आया तो इसे फिक्र हुई। 10 बजे के बाद वो कहीं ना रुकता था। फिर सोचा शायद किसी काम से चला गया हो। रात का ख्वाब इसे बेचैन व परेशान करने लगा और वक्त के साथ साथ बेचैनी भी बढ़ने लगी। जब शाम हो गई तो उससे न रहा गया, कांग्रेस के दफ्तर गई। वहाँ दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आज विनोद सुबह से एक बार भी ना आया। रामेश्वरी का दिल किसी नामालूम खौफ से परेशान हो गया और वो ख्वाब मुजस्सम बनकर उसे डराने लगा। कुछ देर तक वो हवास बाख्ता चुपचाप खड़ी रही। फिर ख्याल आया शायद घर गया हो। फ़ौरन घर लौटी, लेकिन यहाँ विनोद का अब तक पता न था। जो जो अंधेरा होता जाता था उसकी जान खुश्क होती जाती थी। इस पर दाईं आँख भी फड़कने लगी। ख़यालात और भी खौफनाक सूरत इख्तियार करने लगे। कोई देवी या देवता न बचा जिसकी उसने मन्नत ना मानी हो। कभी सहन में आकर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। उसका दिल किसी खौफजदा तायर के मानिंद कभी नशीमन में आ बढ़ता और कभी शाख पर। खाना पकाने का ख्याल किसे था? बार बार यही सोचती, भगवान मैंने ऐसा क्या कसूर किया है जिसकी सज़ा दे रहे हो? अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करो। मैं तो खुद ही मुसीबत ज़दा हूँ, अब और बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। रामेश्वरी सर पर हाथ रखकर रोने लगी। आसमान पर सियाह बादल घिरे हुए थे, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बेकस के साथ कोई रोने वाला ना देखकर उसका साथ देती हूँ। निस्फ शब गुजर चुकी थी। रामेश्वरी अभी तक दरवाजे पर खड़ी विनोद का रास्ता देख रही थी। इतने में कोई शख्स निहायत तेज़ी से दौड़ा हुआ आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इसके जिस्म पर एक सियाह कंबल था जिसे उसने इस तरह ओढ़ लिया था कि मुंह का बड़ा हिस्सा छुप गया था। रामेश्वरी ने डर कर पूछा, कौन है? वो विनोद था। जल्दी से अंदर दाखिल होकर माँ से दरवाज़ा बंद करने को कहा।
फिर आंगन में आकर कंबल को रख दिया और खाने को मांगा। रामेश्वरी ने खाइफ होकर पूछा, तुम आज दिन भर कहाँ थे? मैं तमाम दिन तुम्हें ढूंढती रही। विनोद ने करीब आकर कहा, मैं एक निहायत ज़रूरी काम से गया था और अभी फिर लौट कर जाना है। सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि अब 2-4 महीने मैं यहाँ न रह सकूँगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने वही किया जो मैं अपना धर्म समझता था। हिफाजत जान के खातिर मेरा यहाँ से भाग जाना ज़रूरी है। रामेश्वरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बोली, क्यों बेटा? तुमने वही किया जिसका मुझे खौफ था। ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि क्यों हर ली? विनोद ने कहा, ना ईश्वर ने मेरी बुद्धि हरी है, ना मुझ पर कोई आफत आई है। मैंने आज छावनी में एक ऑफिसर को मार डाला है। ऐसा निशाना मारा, एक ही गोली में ठंडा हो गया, हिला तक नहीं। क्या वहाँ कोई और ना था? कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था। पुलिस को खबर तो हो गई होगी? हाँ, कई शख्स पकड़े गए हैं। मैं तो साफ बच निकला। रामेश्वरी की हालत बदल गई। बेटी की मोहब्बत में अश्कबार आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। बोली, मैं इसे बचना नहीं कहती। मुजरिम तो मुंह छुपाकर भाग जाए और बेगुनाहों को सज़ा मिले। तुम खूनी हो। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी कोख से ऐसा सपूत पैदा होगा, वरना पैदा होते ही गला घोंट देती। अगर मर्द है तो जाकर अदालत में अपना कसूर तस्लीम कर ले, वरना इन बेगुनाहों का खून भी तेरे सर पर होगा। ये फटकार सुनकर विनोद को गुस्सा आ गया। बोला, तुम्हारे कहने पर मैं खूनी नहीं हो जाता, और लोग यही काम करते हैं तो लीडर हो जाते हैं। उनकी जय जयकार होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। मैंने किया तो हत्यारा हो गया। रामेश्वरी, हत्यारा तो तू है ही, और जो दूसरों की हत्या करते हैं वह तमाम के तमाम हत्यारे हैं। तेरी माँ होकर मैं भी पाप की हिस्सेदार हो गई हूँ। मेरे मुंह पर भी स्याही लग गई है। लीडर वो होते हैं जो दूसरों के लिए मरते हैं। जो दूसरों की हिफाजत करे वही बहादुर और सूरमा है। इन्हीं का जन्म मुबारक है, इन्हीं की माएँ खुश नसीब हैं। तुझे शर्म नहीं आती कि तू खून करके अपनी बड़ाई कर रहा है? विनोद ने फिर कंबल उठा लिया और बोला, तुम मेरी माँ ना होती तो इसी वक्त लगे हाथ तुम्हारा काम भी तमाम कर देता। जीते जी फिर तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। ये कहता हुआ वो जोश में घर से निकल पड़ा। दम भर बाद रामेश्वरी भी इस जोश में घर से निकली। बेटा है तो क्या, वो ये ना इंसाफ़ी नहीं गवारा कर सकती। वो इस वक्त कोतवाली में जाकर इस खून की खबर दे देगी। विनोद का फांसी पर चढ़ना इससे कहीं बेहतर है कि बेगुनाहों को फांसी हो। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद माँ का दिल बेचैन हो गया और लौट पड़ी और घर आकर खूब रोई। जिस बेटे को उसने ऐसी ऐसी मुसीबतें झेल कर पाला, क्या उसे फांसी दिला देगी? लेकिन फिर ख्याल आया, इन बेचारों की माएँ भी तो होंगी जो बेगुनाह फांसी पाएंगे। इन्हें भी अपने बेटे इतने ही प्यारे होंगे। नहीं नहीं, वो जुल्म नहीं कर सकती। इसे बग़ैर बेटे के होना मंजूर तो है, मगर इसके रहते बेगुनाहों का खून ना होगा। रामेश्वरी इसी उलझन में पड़ी हुई थी। जब कोई रास्ता नज़र ना आता तो वो रोने लग जाती। फिर सोचती, क्यों ना खुदकुशी कर लूँ कि तमाम दुखों से निजात मिल जाए। लेकिन इसकी मौत से इन बेगुनाहों की जान तो न बचेगी, इन माताओं का कलीजा तो न ठंडा होगा। वो इस पाप से ना तो आज़ाद होंगे। वो अपने आप ही बोल उठी, ख्वाह कुछ हो, मैं बेगुनाहों का खून ना होने दूंगी। इजलास में जाकर साफ साफ कह दूंगी कि गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने यह खून किया है। हम दोनों ही कसूरवार हैं। दोनों को फांसी दीजिए। मैं अपने धर्म से मुनहरिफ ना होंगी, ख्वाह मेरे आंखों के सामने ही विनोद की बोटी बोटी क्यों ना कर डाली जाए। हाँ, मैं अपने आंखों से उसको फांसी पर चढ़ता देखूंगी, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है। भगवान, मुझे ताकत दो कि अपने फ़र्ज़ पर डटी रहूं। मैं कमज़ोर हूँ, पापन हूँ, हत्यारी हूँ। रामेश्वरी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रामेश्वरी को होश आया तो उसका इरादा मुस्तहकम हो चुका था, मगर दिली तकलीफ़ हो रही थी। क्या इसलिए बेटे को जन्म दिया था, इसलिए पाला पोसा था कि एक दिन इसे फांसी पर चढ़ते देखूंगी। विनोद इसकी ज़िंदगी का सहारा था। आज इसी विनोद से उसका नाता टूट रहा है। विनोद की सूरत उसके आंखों के सामने फिरने लगी। एक वो दिन था कि वो इसे छाती से लगाए फिरती थी। बड़े दुख झेलकर भी खुश थी। एक दिन ये है कि इसे फांसी दिलाने जा रही है। विनोद की किताबें और कपड़े कमरे में रखे थे। उसने एक एक चीज़ को छाती से लगाए। फ़र्ज़ का रास्ता किस कदर दुश्वार गुजार है। विनोद को आखिरी बार गले लगाने और उसका आखिरी बोसा लेने के लिए उसका दिल बेचैन हो गया।
क्या लड़के को सज़ा देते हुए माँ मोहब्बत छोड़ देती है? रामेश्वरी विनोद को सज़ा देने जा रही थी, जोश मोहब्बत से भरी हुई। 1 हफ्ता गुजर गया। पुलिस ने साजिश का पता लगा लिया। शहर के 10 जवान गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हीं में से एक सरकारी गवाह भी बन गया और मजिस्ट्रेट के इजलास में मुकदमा दायर हो गया। विनोद का इसी दिन से पता न था। रामेश्वरी फ़र्ज और मोहब्बत के दरमियान इस कश्ती के मानिंद डामाडोल हो रही थी, जिसके ऊपर तूफ़ानी आसमान हो और नीचे तूफ़ानी समंदर। कभी फ़र्ज कलीजी को मजबूत करता, कभी मोहब्बत दिल को कमज़ोर कर देती। लेकिन जूं जूं दिन गुजरते थे, फ़र्ज पसपा होता जाता था। नई नई दलीलें इसके एहसास फ़र्ज को कमज़ोर करती जाती थी। जब तमाम काम ईश्वर की मर्ज़ी से होता है तो इसमें भी इसकी मर्ज़ी होगी, यही सबसे ज़बरदस्त दलील थी। इन 7 दिनों में उसने सिर्फ पानी पीकर दिन काटे थे, और वो पानी भी आंखों के रास्ते निकल जाता था। ऐसी हो गई थी जैसे बरसों की मरीज़ा। 10 बजे का वक्त था। वो कांग्रेस के दफ्तर की तरफ चली। इसी वक्त रोज़ाना एक बार विनोद का पता लेने के लिए यहाँ आया करती थी। नागहां उसने 9-10 नौजवानों को हथकड़ियाँ पहने 1 दर्जन मुसलह पुलिसों के सिपाहियों के पंजे में गिरफ्तार देखा। पीछे थोड़ी दूर पर कुछ औरतें सर झुकाए रंज व यास की तस्वीर बनी आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। रामेश्वरी ने दौड़कर एक सिपाही से पूछा, क्या ये कांग्रेस के आदमी हैं? सिपाही ने कहा, कांग्रेस वालों के सिवा अंग्रेज़ों को कौन मारेगा? कौन मारा गया? एक पुलिस सार्जेंट को इन सब ने कत्ल कर दिया। आज 8वां दिन है। कांग्रेस के आदमी हत्या नहीं करते। कसूर न साबित होगा तो आप छूट जाएंगे। रामेश्वरी दम भर वहीं खड़ी रही, फिर इन्हीं लोगों के पीछे पीछे कचहरी की तरफ चली। फ़र्ज ये नई ताकत पाकर संभल गया। नहीं, वो इतने बेकसूर नौजवानों को मौत के मुंह में न जाने देगी। अपनी खूनी बेटे की हिफाजत के लिए इतने बेगुनाहों का खून ना होने देगी। कचहरी में बहुत बड़ा मजमा था। रामेश्वरी ने एक अर्दली से पूछा, क्या साहब आ गए? उसने जवाब दिया, अभी नहीं आए, आते ही होंगे। बहुत देर से आते हैं, 12 तो बजे होंगे। अर्दली ने झुंझलाकर कहा, तो क्या वो तुम्हारे नौकर हैं कि जब तुम्हारी मर्जी हो आकर बैठ जाएं? बादशाह हैं, जब मर्जी होगी आएंगे। रामेश्वरी चुप हो गई। इसके पास ही कई औरतें बैठी हुई थी। एक ने पूछा, क्यों बहन, तुम्हारे घर का भी कोई लड़का पकड़ा गया है? रामेश्वरी अपनी फ़िक्रों में डूबी हुई थी, कुछ न बोली। उस औरत ने फिर कहा, क्या कहूँ, न जाने किस पापी ने खून किया। आप तो मुंह पर स्याही लगाकर छुप रहा और हम लोगों के मत्थे गई। कई औरतें रो रही थी। रामेश्वरी भी रोने लगी। एक ज़ईफ़ औरत इसे समझाने लगी, बहन चुप हो जाओ, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर पकड़ा गया है, कांग्रेस में काम करता था। तुम्हारा कौन गिरफ्तार है? रामेश्वरी ने इसे भी कोई जवाब न दिया। बार बार लोगों से पूछती थी, साहब कब तक आएंगे? 2 बजे साहब की मोटर आई। इजलास में हलचल मच गई। जो ही साहब कुर्सी पर बैठे, सरकारी वकील ने यह खून का मुकदमा पेश कर दिया। पुलिस के अफसर आ गए, मुलजिम भी सामने खड़े कर दिए गए। ऐन इसी वक्त रामेश्वरी ने इजलास के रूबरू आकर सलाम किया और साफ लफ्ज़ों में बोली, हुजूर, इस मुकदमे के पेश होने से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। सबके सब इसकी तरफ देखने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। साहब ने इसकी तरफ तेज़ निगाहों से देखकर कहा, क्या बात है? रामेश्वरी, मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ कि इस मुकदमे का सच्चा हाल बयान करूँ। सार्जेंट का खून करने वाला मेरा बेटा है। ये तमाम मुलजिम बेगुनाह हैं। साहब ने मुतहय्यर होकर पूछा, तुम अपने होश में हो या नहीं? रामेश्वरी ने कहा, मैं अपने होश में हूँ और बिल्कुल सच कहती हूँ। सार्जेंट को मेरे बेटे ने मारा है। इसका नाम विनोद बिहारी है। मेरे घर में इसका फ़ोटो रखा हुआ है और इसी दिन से लापता हो गया है। मैं अपने होश में हूँ। अपने बेटे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इसे इसी तरह प्यार करती हूँ जैसे हर एक बेवा अपने अकलौते बेटे को। 1 हफ्ते पेशतर वो मेरा सब कुछ था, लेकिन जब मेरे हर चंद मना करने पर भी उसने ये खून किया तो मैंने समझ लिया मेरा कोई बेटा न था। इसकी जान बचाने के लिए मैं इतने घर बर्बाद न होने दूंगी। मेरी इन बहनों को भी तो अपनी औलाद इतनी ही प्यारी है। इन्हें बे औलाद बनाकर मैं औलाद वाली नहीं रहना चाहती।
मैंने असल वाक़या बयान कर दिया, इंसाफ आपके हाथ में है। कमरे में हलचल मच गई। मर्द औरत सब ने रामेश्वरी को चारों तरफ से घेर लिया। कई औरतें उसके कदमों पर सर रखकर रोने लगीं। अपनी खुशी में किसी को इस बात का ख्याल न रहा कि इस बदनसीब के दिल पर क्या गुजर रही है। वो बेहिस व हरकत दरमियान में खड़ी थी। न कुछ सूझता था, न कुछ सुनाई देता था। बस विनोद की सूरत आंखों के सामने थे। एकाएक मजमा में से एक आदमी निकलकर रामेश्वरी के सामने आया और उसके सीने में खंजर उतार दिया। रामेश्वरी चीख मारकर गिर पड़ी और हमलावर के चेहरे की तरफ देखकर चौंक पड़ी। इसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, अरे तू है विनोद। इसकी आंखों से आंसू के 2 कतरे निकले और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आप सुन रहे थे प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में शामिल आखिरी और 13वां अफसाना कातिल की माँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।